मैं उन लड़कियों में से थी जिन्हें अपने बिस्तर पर सोने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और हमेशा अपनी माँ के पास सोती थी। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन जब सब सो जाते और कमरे की रोशनी बंद हो जाती, तब भी अगर माँ पापा को बुलाकर अपने पास आने को कहती तो मेरी आंखें खुल जाती थी। जब मैं छोटी थी और माँ मुझे सुलाने के बाद पापा के पास जाती तो मैं जाग जाती और रोना शुरू कर देती। मुझे माँ के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जब तक मैं माँ के चेहरे पर हाथ नहीं रख लेती, मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समझदार होती गई, माँ ने मुझसे कहा कि अब मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ दूसरे कमरे में सोना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया और माँ के सीने से चिपक गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके ही पास सोऊंगी, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। माँ एक ठंडी सांस लेकर कहती है, बेशर्म, तुझे तो ज़रा भी शर्म नहीं है। उस वक्त मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एक रात जो आवाज़ मैंने सुनी उसने मुझे हैरान कर दिया। उस रात मैं अचानक जाग गई और जब माँ मुझे सुलाकर पापा के पास गई तो मैंने कुछ अनजानी आवाज़ें सुनी। पहले तो मैंने सोचा कि माँ का पल्लू पकड़ लूँ, लेकिन फिर चुपचाप आंखें बंद करके उन आवाज़ों को सुनने लगी। उन आवाज़ों ने मेरे कानों की लौ को सुर्ख कर दिया। मैं खामोशी से आंखें बंद किए आवाज़ें सुनती रही और उसके बाद तो ये जैसे रोज़ का ही माहौल बन गया था। ये अनुभव मेरे लिए कुछ नया और अनोखा था, जिसने मुझे बहुत जल्दी समझदार और परिपक्व बना दिया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और हर बात की तह तक जाने की कोशिश करती थी। मुझे भी धीरे धीरे शर्म महसूस होने लगी थी। इसीलिए मैंने खुद ही उस कमरे में सोना शुरू कर दिया जहाँ मेरी बहनें सोती थी। मुझसे बड़ी 3 बहनें और 2 भाई थे। समय बीतता गया और सभी शादी की उम्र तक पहुंच गए। मेरे सभी भाई बहनों की मुझसे पहले ही शादियां हो गई। जब मेरी शादीशुदा बहनें किसी फंक्शन के लिए हमारे घर आती तो रात को चुपकर तीनों आपस में बातें करती और खूब हंसती। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचती, सब चुप हो जाते। जब मैं उनसे पूछती कि क्या बातें कर रही है तो वे मुझे कहती, तुम अभी छोटी हो। हालांकि मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे अभी भी बच्ची समझती थी। धीरे धीरे मैं इतनी चतुर हो गई कि जब भी मेरी बहनें आती तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करती और उनके बीच बिस्तर पर सो जाती। फिर वे तीनों बैठकर चटखारे लेते हुए आपस में बातें करती, जो पति पत्नी के बीच में होती है। मेरी तीनों बहनें हमेशा आपस में सब कुछ साझा करती थी और साथ मिलकर शरारतें करती थी। मैं भी उनकी बातें सुनती थी और खुद को संयमित रखने की कोशिश करती थी। शादी के बाद की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है, ये बात मैं जान चुकी थी। इसीलिए मेरे दिल में भी एक हलचल मचने लगी थी। मैं सोचने लगी कि आकाश मेरी भी शादी हो जाए, मेरा भी एक पति हो और मुझे भी अपने पति से वही प्यार मिले जो मेरी बहनों को मिलता है। शादी के बाद यह सब जायज़ हो जाता है और इसमें सुकून भी मिलता है। ये सोच सोच कर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय मैं शादी के बाद के ख्वाब देखने लगी। हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरी रग रग में समा जाती थी। मैं जब कमरे में अकेली होती तो अपने मोबाइल इंटरनेट पर लड़के लड़कियों की रोमांटिक सॉन्ग देखती और फिर खुद को उस लड़की की जगह महसूस करती। मैं उस लड़के की जगह अपने भावी पति की कल्पना करती और सुकून महसूस करती थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी। भाभी और मेरी बहन आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिन्हें सुनकर मेरे मन में अलग ही ख्याल आने लगे और मैं फिर वही रोमांटिक वीडियो देखने लगी। उसी वक्त मेरी बहन जाग गई और उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से में बोली, अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी। तू तो वक्त से पहले ही इन गलत कामों में पड़ गई है।
तुझे बहुत शौक़ है अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने का। देखती हूँ सुबह माँ से कहती हूँ कि तेरी ये बेटी एक दिन तेरा मुंह काला करके चली जाएगी, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो इसे यहाँ से चलता करो। जब मेरी बहन को मेरी इस हरकत का पता चला तो मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसी ही देख रही थी। लेकिन उसने मुझे खूब डांटा। अगले दिन मेरी बहन ने मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन ये वादा लिया कि अगर दोबारा इस तरह की फजील वीडियो देखी तो अंजाम बुरा होगा। मैंने भी तौबा कर ली थी, पर जब मैं कॉलेज जाती और अपनी सहेलियों को उनके बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते हुए सुनती तो फिर से मेरे अंदर वही भावनाएं जागने लगती। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन ने एक बार फिर मुझे मोबाइल पर वही वीडियो देखते हुए देख लिया। वो कहने लगी, तुझसे मना किया था ना, फिर भी नहीं मानी। लगता है तेरी जवानी कुछ ज़्यादा ही जोश दिखा रही है। चल अब माँ को बताती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने गुस्से में कह दिया, हाँ, खुद तुम लोग शादी करके अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो और मुझे एक वीडियो भी नहीं देखने देती। इससे अच्छा तो माँ से कह दो कि मेरी भी शादी करवा दो। मैं शादी के लायक हो चुकी हूँ, घर के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और पढ़ाई लिखाई में मेरी वैसे भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ लोग मेरी माँ बनकर मुझे डांटने पर तुले रहते हैं। मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, क्या ज़माना आ गया है, जब ससुराल जाओगी तब सीधी हो जाओगी। ससुराल में सिर्फ पति ही नहीं होता बल्कि ढेर सारी जिम्मेदारियां भी होती है। हम तो ससुराल की थकान लेकर मायके में आकर चैन की सांस लेते हैं। रात को पति का मूड देखना पड़ता है, गुस्सा सहना पड़ता है और सुबह से ननंद, देवरानी और जेठानी दिमाग ख़राब करती है। महंगाई और बिजली के बिल वैसे ही सर दर्द देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें शादी आसान लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं कहा समझाने को तैयार थी। मेरे लिए भी रिश्ता देखे जाने लगा। सबसे पहले जो रिश्ता आया वो मेरी भाभी के ख़ानदान का था। मेरी भाभी तो वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं समझती थी और मुझे उस घर से निकालने के चक्कर में थी। जब लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो वह बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसके साथ शादी के बाद का ख्याल आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ने लगी। हमारे घर वाले सादगी पसंद थे, इसीलिए हमारी शादी भी सादगी से होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर वह दिन आ गया जब मैं मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर बैठी थी। ख़ानदान की सारी औरतें आकर मेहंदी की रस्म निभा रही थी। मैं भले ही गंभीरता से बैठी थी, लेकिन अंदर से मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। अगले दिन मैं अपने पति के पास पहुंचने वाली थी और इस ख्याल से ही मेरे अंदर हलचल मच रही थी। शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली थी, लेकिन मायके को छोड़ने का दुख भी था। जब मैं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही थी तो एक बार मुड़कर अपने उस घर को देखा जिसे छोड़कर मुझे जाना था। आज मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। बस बाद में जब मैं इस घर में वापस आती तो एक मेहमान के रूम में आती। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन था, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं दुल्हन बनकर शादी हॉल के लिए रवाना हो गई। शादी हो चुकी थी और मैं दुल्हन के रूप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा दूल्हा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। लोग हमारी जोड़ी को दुल्हन चांद और तारों से कह रहे थे। शादी के बाद विदाई का समय आ गया और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बेहद खुशमिजाज और आज़ाद सोच रखने वाली औरत थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मेरी सास है, बल्कि वह अपने बेटे की बड़ी बहन लग रही थी। उनका व्यवहार ऐसा था कि मुझे भी खुशी थी कि शादी के बाद हम दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बनकर रहेंगे। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे। वो विदाई माँ कब और बड़ी बहन ज़्यादा लग रही थी। उन्होंने ही सब मुझे आकर कमरे में बैठाया। जब मैं बेड पर बैठी तो मेरी सास पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा थोड़ा पीछे करके ठीक किया और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें देख तो मेरा बेटा बेहद खुश हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो और अपने पति को सही तरह से
संभाल लेगी। ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इस तरह की बातें कर सकती हैं। मैं मुस्कुराई तो वो कहने लगी, अरे बहू, मुझे बाकी सास जैसा मत समझो, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी। तुम मुझसे बिना झिझक कुछ भी शेयर कर सकती हो। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मुझे यकीन हो गया कि हमारा रिश्ता सास बहू से बढ़कर दोस्ती का होगा। अगर सुहाग रात को लेकर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कोई मसला है तो बताओ, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले ही शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरे पति बहुत रोमांटिक होंगे और मेरी हर कोई ख्वाहिश पूरी हो करेंगे, लेकिन मेरी सास ने सोने से सुहागा कर दिया। मैंने उन्हें मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर भी वो मेरे पास बैठ गई और धीरे से कानों में बताने लगी कि आज के दिन लड़कों के जैसे खुश किया जाता है। मैं पूरे ध्यान से लड़की की बातें सुनती रही। कुछ देर बाद जब सासू माँ कमरे से बाहर गई तो मैंने बाहर से आवाज़ सुनी। सास माँ अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, मेरी बहू को ज़्यादा तंग मत करना। अगर तुझे सुबह शिकायत मिली तो मैं अपनी बहू को 1 महीने तक अपने सास पास बुला लूँगी। इस पर मेरे पति चुप थे। जब वे कमरे में आए तो मैं फ़ौरन सिर झुकाकर बैठ गई। मेरे पति मेरे सामने आकर बैठे और जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे हुस्न की तारीफ़ें करने लगे। उनकी तारीफ़ सुनकर मैं शर्म से मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सोने की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी और हाथ सहलाने लगे। मैं आज बहुत खुश थी कि आखिर वो रात आ ही गई थी जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। शायद ही किसी लड़की ने मुझसे ज़्यादा इस दिन के लिए इंतज़ार किया होगा। लेकिन जैसे ही मेरे पति मेरे पास आए, उनके फ़ोन पर एक कॉल आ गई। मेरे पति उस कॉल को देखकर गंभीर हो गए। वो फ़ोन कान से लगाकर बालकनी में चले गए और काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बातें कर रहे हैं। मेरे मन में अजीब ख़याल आने लगे। मैं उठकर उनके पीछे गई, लेकिन तब तक वे फ़ोन बंद कर चुके थे। मेरा पति काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, बॉस ने मुझे एजेंट के तौर पर मुंबई जाने को कहा है। सुबह एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास थे। ये प्रोजेक्ट भी मैंने ही तैयार किया था। वैसे तो ये मीटिंग 1 हफ्ते बाद होने वाली थी, लेकिन जिसके साथ मीटिंग थी उन्हें रात में ही हर हाल में कहीं बाहर जाना है, इसलिए मुझे मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। बचपन में मुझे लगता था कि माँ के पास सोने से ज़्यादा सुरक्षित जगह दुनिया में कोई नहीं, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे मैं उस उम्र में समझ नहीं पाती थी। जब रात गहरी हो जाती, घर के बाकी लोग सो जाते और कमरे की रोशनी बंद हो जाती, तब भी मेरी नींद बहुत हल्की रहती थी। कभी कभी आधी रात को मेरी आंखें अचानक खुल जाती। मुझे धीमी आवाज़ों में माँ पापा की बातें सुनाई देती और मैं चुपचाप चादर ओढ़ कर लेती थी। उनकी कुछ बातें ऐसी होती जिन्हें सुनकर मुझे अजीब सा डर लगता था। एक रात मैंने माँ को बहुत धीमी आवाज़ में कहते हुए सुना, हमें अनीका से यह बात हमेशा छिपानी होगी। मैं अचानक सतर्क हो गई। अनीका यानी मैं, मेरी साथ जैसे वही रुक गई। मैंने आंखें बंद रखी और सोने का नाटक किया, लेकिन अब मेरे कान पूरी तरह उनकी तरफ से। पापा ने धीमे स्वर में पूछा, अगर उसे कभी सच पता चल गया तो? माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तब शायद हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे अपने घर में कोई ऐसा राज था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस राज का संबंध सीधे मुझसे था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर